मुझे वहां जवाब मिल सकते हैं उन सवालों के जो अब तक अधूरे हैं। अगर मैं उन ग्रहों को समझना चाहती हूँ जो मेरे पीछे चल रहे हैं, तो मुझे उनके मूल तक जाना होगा। ब्रह्म रेखा की सीमा। मीरा की पूजा के बाद से गांव की हवा बदल चुकी थी। लोग अब उसे देखकर रास्ता नहीं बदलते थे, बल्कि नमस्कार करते हुए सिर झुका देते थे। लेकिन भीतर ही भीतर एक अदृश्य भय अब भी सबके दिलों में बैठा था, क्योंकि वे जानते थे कि जो कुछ घटा है वो एक अंत नहीं, किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मीरा चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी आकाश की ओर देख रही थी। तारे मानो कोई संकेत देने की कोशिश कर रहे थे और आसमान की एक विशेष दिशा में उसे बार बार खिंचाव महसूस हो रहा था। पूर्वोत्तर, जहां कभी एक पुराना वन क्षेत्र हुआ करता था, जिसे अब वर्जित वन कहा जाता था। सुबह होते ही मीरा ने आदित्य से कहा, मुझे उस वन में जाना है, वहां कुछ है जो मुझे बुला रहा है। आदित्य चौंका। वहां जहां लोग कहते हैं कि आज भी असुरों की छाया भटकती है? हाँ, मीरा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे वहां जवाब मिल सकते हैं उन सवालों के जो अब तक अधूरे हैं। अगर मैं उन ग्रहों को समझना चाहती हूं जो मेरे पीछे चल रहे हैं, तो मुझे उनके मूल तक जाना होगा। आचार्य देवनाथ, जो वहीं खड़े थे, धीरे से बोले, वह वन अब भी ब्रह्म रेखा के भीतर आता है, जहां 3 दिशाओं की ऊर्जा टकराती है। जो वहां प्रवेश करता है वह या तो जागृत होता है या सदा के लिए खो जाता है। मीरा ने बिना डरे उत्तर दिया, अगर मैं खो भी जाऊं तो भी सत्य की खोज में गिरी हुई आत्मा कहलाऊंगी, डर से भागी हुई नहीं। मीरा, आदित्य और आचार्य तीनों ने मिलकर एक यज्ञ किया, जिसके माध्यम से मीरा को एक सुरक्षा मंत्र मिला, जिसे संकट के समय वह जप सकती थी। वह मंत्र केवल चेतना को नहीं, समय को भी रोक सकता था, क्षण भर के लिए। तीसरे पहर वे वर्जित वन की सीमा पर पहुंचे। जैसे ही मीरा ने पहला कदम भीतर रखा, हवा एकदम ठहर गई, पत्तियां हिलना बंद हो गईं और पक्षियों की आवाज जैसे सन्नाटे में घुल गई। मीरा और आदित्य धीरे धीरे भीतर बढ़ने लगे। वन के पेड़ असामान्य थे, उनके तनों पर पुराने यंत्र और मंत्र खुदे हुए थे, मानो किसी ने उन्हें काले जादू से बांध रखा हो। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गोल पत्थर मिला, जिसके ऊपर 7 रेखाएं थीं और बीच में एक रेखा सबसे गहरी। यह ब्रह्म रेखा है, मीरा ने धीरे से कहा। जहां ये रेखाएं मिलती हैं, वहीं से हमारे ग्रहों का विद्रोह शुरू हुआ होगा। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई और चारों ओर धुंध फैल गई। धुंध के भीतर से एक छाया उभरी। ये राहु नहीं था, न ही केतु। ये एक नई ऊर्जा थी जो उन दोनों के संतुलन से जन्मी थी। एक ग्रह छाया जो विक्रांत नाम से जानी जाती थी। यह वह शक्ति थी जो तब जन्मती है जब मनुष्य अपने भाग्य को बदलने की जिद में ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ने लगता है। विक्रांत ने गूंजती आवाज में कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली मीरा, पर यह धरती केवल सत्य से नहीं, संतुलन से चलती है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे साहस ने कितनी आत्माएं असंतुलित कर दी है? मीरा ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं, लेकिन जब तक झूठ का संतुलन बना रहेगा, तब तक सच्चाई कांपेगी। मुझे वो संतुलन नहीं चाहिए जो डर और अंधकार से उपजा हो। विक्रांत हंसा। तो आओ, अग्नि से चलो, जल से बहो और वायु से उड़ो। यदि बच सको तो ही मैं तुम्हारे साथ संवाद करूंगा। 3 तत्वों की परीक्षा। पहली परीक्षा। अग्नि मीरा के चारों ओर अचानक आग की दीवार उठ गई। गर्मी इतनी तीव्र थी कि आदित्य चीख पड़ा, मीरा बाहर आ जाओ। पर मीरा ने आंखें बंद कर लीं और वह मंत्र जपने लगी जो आचार्य ने सिखाया था। अग्नि धीमे धीमे शांत हो गई। उसके भीतर अब भय नहीं था, बस ज्ञान की लहरें थीं। दूसरी परीक्षा। जल। वह एक तालाब में जा गिरी जो सतह पर शांत था, पर भीतर से खिंचाव लिए हुए। मीरा को लगा जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। पुराने जीवन के दोष, अपराध बोध और अधूरे कर्म। मुझे डूबने दो, मीरा ने सोचा। अगर मैं सतह पर आऊंगी तो केवल अपने सत्य के साथ। कुछ ही पलों में वह स्वयं ऊपर उठाई। जल उसे छू न सका। तीसरी परीक्षा। वायु। अंत में मीरा को एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचना था, जहां वायु इतनी तीव्र थी कि कोई भी गिर सकता था। आदित्य ने साथ चलने की कोशिश की, पर एक शक्ति ने उसे नीचे रोका। मीरा अकेले चोटी तक पहुंची और वहां पहुंचकर उसने कहा, हे वायु,
अगर तुम ही संदेशवाहक हो तो मेरा संदेश ब्रह्मांड तक पहुंचा दो। अब मनुष्य डर से नहीं, कर्म से पहचाना जाएगा। वायु शांत हो गई। तीनों तत्वों की परीक्षा के बाद विक्रांत फिर प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं, विस्मय था। तुमने ब्रह्मरेखा पार कर ली है मीरा। अब तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो हजारों वर्षों से छिपा था। जमीन से एक शिला ऊपर उठी। उस पर लिखा था, ग्रह तुम्हारे भाग्य नहीं लिखते, वे तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। जो आत्मा अपने सत्य में अडिग हो वह स्वयं एक नवग्रह बन जाती है। मीरा मुस्कुराई। पहली बार उसे लगा कि वह न केवल जागृत है बल्कि अब अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देती जा रही है। मीरा और आदित्य जब गांव लौटे तो लोगों ने देखा कि मीरा की आंखों में अब कोई डर नहीं बल्कि एक दिव्यता थी, जैसे किसी तपस्विनी की। आचार्य देवनाथ ने हाथ जोड़ ली और कहा, तुम अब केवल मीरा नहीं रही, तुम वह रेखा बन चुकी हो जो भाग्य और कर्म के बीच संतुलन लाती है। उस रात गांव के मंदिर में पहली बार सभी ग्रहों की पूजा एक साथ हुई, बिना किसी डर के। और मंदिर के ऊपर आकाश में एक चमकता तारा उभरा। कहते हैं वह मीरा का नवग्रह था, जो अब उन सब की रक्षा करता था जो अपने सत्य के साथ खड़े होने की हिम्मत रखते थे।